बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बिजली की बुलंद तरीन होती हुई कीमतों में बात करेंगे और कौन सा एक ख़ास घंटा है जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो महंगी होती है। इस वजह से उस घंटे की अहमियत को जानते हुए उस घंटे में कम से कम बिजली खर्च करने की कोशिश करें। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे यूरोप में दोबारा ख़तरात बढ़ने की वार्निंग कहाँ से जारी की गई उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान बारे इंग्लैंड का अहम ऐलान, अरेगो सोशल का कॉन्ट्रैक्ट और हमारे कारोबारी भाई इस पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से इसके बारे में भी कमेंट आए हैं। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें जो इस वक्त सिचुएशन है वो सिर्फ स्पेन में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जो है वो कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं। ना सिर्फ बिजली में बल्कि बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कीमतों में असरात देखे गए हैं, स्पेशली कोरोना के बाद। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कोरोना की वजह से सप्लाई कायम नहीं रह सकी, बहुत सारे कारोबारी मराकज़ जो थे वो बंद रहे, बहुत सारी फैक्ट्रीज़, प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो डिमांड और सप्लाई की वजह से उनमें इन्फ्लेशन आया और वो कीमतें बढ़ गईं। इसमें से जो बिजली का है वो कुछ मुनफरद तरीके के साथ बढ़ाया गया है। वो 1%, 2%, 3%, इवन 100% नहीं बल्कि कई 100% जो है वो बिजली महंगी कर दी गई है। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में डिटेल के साथ बताए थे तमाम घंटे और तमाम उसके औकात के कौन कौन से औकात में कितनी बिजली महंगी है और कौन से औकात यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 2 दिन हफ्ते में ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे बिजली नॉर्मल होती है, यानी कि उनकी कीमत पे इतना असर नहीं पड़ता, पड़ता है लेकिन मामूली पड़ा है उन पे, वो है हफ्ता और इतवार का दिन और रात। यानी कि उन 2 दिनों में जो है वो कीमतें आपसे इतनी ज़्यादा वसूल नहीं की जाती जितनी ज़्यादा बाकी दिनों में वसूल की जाती हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा महंगा घंटा कौन सा है। आप अगर रात को 9 से 10 बजे के दरमियान जो कि प्राइम आवर है, इसमें अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा। ये कई 100% जो है वो पहले की निस्बत बिजली आपको महंगी मिलेगी। इस वजह से इस 1 घंटे में आपने इज्तनाब करना है कि इस 1 घंटे में कोशिश करनी है कि आप बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे वो यूनिट्स जो ज़्यादा बिजली लेते हैं उनको ना इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपका जो बिजली का बिल है उस पे इतना असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल ओवरऑल जो बिजली के बिल हैं वो इंतहाई महंगे हुए हैं। इन पे आपको अब कुछ कुछ प्लानिंग करके कुछ सोच विचार करके अब बिजली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी। जो नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि ये सिलसिला तकरीबन 2022 के एंड तक चल सकता है या कम अज़ कम मिड तक चल सकता है, यानी कि बिजली इसी तरह आपको महंगी मिलेगी। उसके बाद हालात मामूल पे आने की उम्मीद है। उसके बाद बिजली जो है वो उसकी कीमतें मामूल पे आना शुरू होंगी। इसकी तमाम डिटेल जो है वो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। आप अंदेसा की वेबसाइट पे जाएँ, बिदरोला की वेबसाइट पे जाएँ। इवन अगर आप उनसे जो है वो डिमांड करें तो वो आपको उसके पब्लिशर आवर्स और तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैंने इस पे डिटेल पे अपनी लास्ट वीडियोस में जो कि पिछले 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के दौरान मुहित है जब ये नया-नया कानून बिजली से रिलेटेड हुआ था, तो उस वक्त मैंने डिटेल के साथ इस पे बात की। आप लास्ट वीडियोस भी देखकर उससे जो है वो समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने न्यूज़ आप लोगों से शेयर करूंगा वो है यूरोप में दोबारा खतरा। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि यूरोप में तकरीबन इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा मऊल पे हैं चंद एक ममालिक के अलावा। WHO ने कहा है कि यूरोप को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पाँचवीं और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे छठी खतरे की घंटी बज सकती है। छठी और पाँचवीं खतरे की घंटी से मुराद वो लहर है जो पाँचवीं और छठी आ सकती है उन ममालिक में। उन ममालिक को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और वहाँ पे दोबारा से ही कोरोना वायरस आ सकता है जिसमें इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इसके साथ साथ जर्मनी, स्वीडन, नेदरलैंड्स, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तकरीबन शेंजन स्टेट्स के तमाम ममालिक हैं। उनके लिए वार्निंग जारी की गई है कि वो अपने शहरियों को 100% वैक्सीनेट करने की जल्द से जल्द कोशिश करें क्योंकि सर्दियों के सीज़न में दोबारा से कोरोना वायरस आ सकता है और उसके दूरस नताइज हो सकते हैं।
क्योंकि हर मरतबा जब कोरोना आता है वो एक नई शक्ल तब्दील करके आता है, और वो जो वायरस नया आता है उस पर ये नहीं कंट्रोल किया जा सकता कि उस पर वैक्सीन असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामल है कि एहतियात जारी रखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को वैक्सीनेट किया जाए, और वैक्सीनेशन के बाद उनकी केयर की जाए कि क्या वो नए वायरस जो है ये वैक्सीन पे असरअंदाज तो नहीं हो रहे। ऐसा ना हो कि वैक्सीन के बाद उस पर वो नए वायरस से असरअंदाज हो और कोरोना फैलने फूलने से ना रोक सके। इस वक्त कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम बन चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं वायरस की, जो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ फैल रही हैं। सबसे लेटेस्ट जो डेल्टा वायरस है वो सबसे ज़्यादा अभी तक ख़तरनाक वायरसेस में से एक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरात की अलामत बना हुआ, और उसकी डेथ रेशो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक डेल्टा के अच्छे खासे मरीज़ मौजूद हैं, जिसमें इंग्लैंड ख़ुद भी शामिल है, और यूएसए शामिल है, कनाडा है, इसके साथ साथ स्पेन और जर्मनी और स्वीडन और नीदरलैंड्स। ये वो ममालिक हैं जहाँ पे डेल्टा वायरस काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद है, और वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को इसके बारे में जो है वो निशानदी की गई है, और साथ साथ उनको वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये वायरस पे भी ये जो इस वक्त वैक्सीन है वो काफ़ी हद तक असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से इसका ख़तरा जो है बढ़ जाता है। जिस तरह पहले बगैर वैक्सीनेट शख्स को होता है, उससे ज़्यादा जो है ये बेहतर तरीके के साथ दफा करते हैं डेल्टा अगेंस्ट। तो इस वजह से वैक्सीनेशन अपने आप को करवाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। पाकिस्तान बारे इंग्लैंड का अहम ऐलान है वो ये है कि पाकिस्तान को, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया। इंडिया को रेड लिस्ट में सबसे पहले पाकिस्तान को डाला गया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया। इंडिया में हालांकि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा जो मरीज़ थे, लेकिन उसको पाकिस्तान के काफ़ी देर बाद रेड लिस्ट में रखा गया, और अब उसको पाकिस्तान से पहले रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसकी क्या वजूहत हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? यही है कि ये सियासी फ़ैसले हैं, ये बिल्कुल भी हेल्थ के डिपार्टमेंट की राय के मुताबिक या हेल्थ की कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं किया जा रहा। लेकिन बरतानिया का ये कहना है कि पाकिस्तान अपना डाटा और अपनी वैक्सीनेशन शो नहीं करवा रहा है, जिसकी वजह से हम उसको अभी तक रेड लिस्ट में रखे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम तमाम डाटा जो है वो बरतानवी हाई कमीशन के साथ शेयर करते हैं, लेकिन बरतानिया का कहना है कि जितनी ज़्यादा चेकिंग और जितनी ज़्यादा इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, उससे ये लगता है कि कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो ज़्यादा टेस्ट कर सके। हालांकि पाकिस्तान की अगर रेशो चेक की जाए तो उस खित्ते में टेस्ट करने की रेशो काफ़ी ज़्यादा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है कि जो ओवरसीज़ यहाँ पे आए हैं उनके लिए भी अलहदा से वैक्सीनेशन करना शुरू कर दी है। ख़ास तौर पे वो वैक्सीनेशन जो दूसरे मुल्क में एक्सेप्ट की जाती है, चाइनीज़ और रशियन वैक्सीन के अलावा, तो वो भी एक नया मरहला जो है शुरू किया गया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को अभी तक रेड लिस्ट में रखा गया और उसको नहीं निकाला गया। इंग्लैंड की तरफ से ये जवाब आने के बाद अब पाकिस्तानी हुकाम भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हो चुके हैं, और उनकी तरफ से भी यूके से रिलेटेड कुछ ऐसे बयान आना शुरू हुए हैं, जिससे ये लगता है कि आने वाले वक्त में यूके पे मज़ीद प्रेशर डाला जाएगा कि पाकिस्तान को फ़ौरन रेड लिस्ट से निकाला जाए। अब बात करते हैं रेगो सोशल और कॉन्ट्रैक्ट और हमारे कारोबारी भाई। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से कमेंट आता है कि अभी हमें 14,000 का, 12,000 का, 10,000 का, और कुछ लोगों की तरफ से ये भी आया है कि 16,000 का कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं, फिर वो हमें कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का कह रहे हैं। मसला यहाँ पे ये आया कि कोरोना के बाद जो कंडीशन बनी काफ़ी क्रिटिकल, बहुत सारे कारोबार स्टॉप हो गए, बहुत सारे कारोबार नहीं चल सके, उन्होंने अपने टैक्सेस पे नहीं किए, बाकी मामला नहीं चला सके, जिसकी वजह से उनको बंद करना पड़ा। अब चंद एक सेक्टर ऐसे थे जो एलिमिटेशन और ओवरी का सेक्टर है वो चलते रहे। अब उनके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इतना महंगा बेचते हैं कि वो अगर एक एलिमिटेशन है उनकी, वो चाहते हैं कि इस पैसों से, इस गरीब के पैसों से हम एक और एलिमिटेशन बना लें। यही कंडीशन जो है वो ओवरे वालों की है। बस यही कह सकते हैं कि इनको रहम करना चाहिए अपने भाइयों पे, ये कि गैर नहीं है, ये वही हैं जो आपके साथ आपकी कंट्रीज़ में रहते रहे हैं, वहाँ से आए हैं, और आप इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकी मदद करनी चाहिए, सिवाय इसके कि आप कीमत को डबल करें।
इसका हल और तो कोई नहीं, अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई जिसकी आप बार बार पूछते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उम्मीद की जाती है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐलान होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा है कि हम इमिग्रेशन पे काम कर रहे हैं, हम रेगो सोशल पे काम कर रहे हैं, हम उसके में चेंजें लेके आने वाले हैं, क्योंकि हुकूमत को सारे ये मामला का पता है, सब कुछ पता है, क्या चेंजिंग लेके आते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट का की कोई और नया रास्ता निकालते हैं, ये आने वाले वक्त में आने करीब इंशाल्लाह ताला वाज़ेह हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इसके अलावा अभी तक और कोई चारा नहीं है कि आप इन भाइयों के रहमो करम पे हों और ये भाई जो है आपको इसी तरह ज़िबा करते रहें। बहरहाल यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम डाले। तो दोस्तों, ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।